तो हाल ही में एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि जो कोणार्क का सन टेम्पल है, हम जानते हैं कोणार्क में जो सन टेम्पल है, बेसिकली पूरी डिस्ट्रिक्ट में उड़ीसा में, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा सन टेम्पल माना जाता है। इवन दो उससे बड़ा एक और है, लेकिन दोनों के बीच में विवाद बना रहता है। तो कोणार्क सन टेम्पल में अभी उड़ीसा गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि हम सन टेम्पल को पूरी तरीके से सौर ऊर्जा पे ही चलाएंगे। अब सौर ऊर्जा पे चलाना एक तरीके से घातक भी हो जाता है उस चीज का कि हम मॉडर्न जो यूजफुल टेक्नोलॉजी है उसको इंडियन जो एंशियंट हमारे जो स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं उनसे कैसे सिनर्जाइज कर रहे हैं। और साथ साथ में वह ये भी दिखाता है कि धीरे धीरे करके इन लोगों को जो कोणार्क की जो पूरी सिटी है इसको सूर्य नगरी बनाने की भी घोषणा कर दी गई है कि जितना भी वो कोणार्क का एरिया है उस पूरी ही नगरी को ये लोग सूर्य नगरी बनाएंगे। और वहां पे पड़ने वाला एक एक घर पूरी तरीके से जो चलेगा वो चलेगा सौर ऊर्जा पे। अभी के लिए जो हुआ है वो ये घोषणा हुई है कि जो यूनियन माइनिंग ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री है बाय द वे हम लोगों की, तो उसके साथ में मिलकर उड़ीसा गवर्नमेंट तकरीबन 2200 मेगावाट का सौर ऊर्जा का प्लांट बनाएगी, जिससे सबसे पहले कोणार्क जो कि पुरी डिस्ट्रिक्ट का एक शहर है उस पूरे को सौर नगरी बनाया जाएगा। और उसमें भी अभी के लिए हाल के लिए 25 मेगावाट का एक छोटा प्लांट लगाया जाएगा, 25 करोड़ का, जो सबसे पहले कोणार्क टेम्पल के लिए काम करेगा। और सेंट्रल जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो इसमें मदद करेगी उड़ीसा गवर्नमेंट की। साथ साथ में इससे वहाँ पे ग्रीनरी के लिए भी ये फायदेमंद होगा, लोग कह रहे हैं। और साथ साथ में जो अभी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है काफ़ी हद तक, क्योंकि कोणार्क टेम्पल ऐसा माना जाता है कि वो रेडियो एक्टिव वेव्स निकलती हैं उससे। अब ऐसा माना जाता है, साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, लेकिन इवन तो वहाँ के लोग भी मानते हैं। तो जब बिजली का वहाँ पे उपयोग किया जाता है तो वो इन्वायरमेंट को और ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं उसके आसपास में। इसीलिए जो कोणार्क का मेन सन टेम्पल है उससे जितने भी पेड़ लगे हुए हैं आसपास वो तकरीबन 500 मीटर हट के लगे हुए हैं। दैट्स वाई अब ये सब होने के बाद कहा जा रहा है ऐसा नहीं होगा, ये देखते हैं कहाँ तक सही है और क्या होता है। अब हम लोग अगर कोणार्क सन टेम्पल की थोड़ी बात करें तो 1250 ईस्वी में कलिंग स्टाइल में जो नरसिंह देव फर्स्ट थे उनके द्वारा यह बनवाया गया था। और बाद में क्या होता है हम देखते हैं, ये कोणार्क सन टेम्पल सही बना रहता है, बाद में ये मुगलों के हाथ में भी चला जाता है कुछ दिनों बाद में ये बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत भी रहता है, जब हम लोग बाद में देखते हैं 1500 के तकरीबन में। और एट द एंड अंग्रेजों के हाथ में चला जाता है। 1903 में कोणार्क सन टेम्पल की ऐसी हालत हो गई थी कि वो ऑलमोस्ट गिरने पे आ गया था, मतलब बहुत बुरी ही हालत हो गई थी। और उसकी दीवारें एक दो ढह भी गई थी, स्तंभ पीछे वाला जो टोटल 8 स्तंभ है वहां पे उनमें से एक स्तंभ भी ढह गया था। तो अंग्रेजों ने क्या किया था कि वो गिरे नहीं सन टेम्पल, तो उसमें रेत भरवा दी थी। अगर मैं एक बार कोणार्क सन टेम्पल गया हूँ और भी कोई गया होगा जो इसे सुन रहा है तो उसे पता होगा कि उसके तुम अंदर नहीं जा सकते, सन टेम्पल को केवल बाहर से देख सकते हो। और जस्ट बिकॉज ऑफ क्यों कि उसमें अंदर पूरे में रेत भरी हुई है। तो ये अंग्रेजों ने किस लिए किया था कि ये गिरे ना। अब 2022 में मोदी गवर्नमेंट ने पटनायक गवर्नमेंट के साथ में मिलके ये घोषणा कर दी है कि इसको रिनोवेट किया जाएगा, गर्भगृह को सुधारा जाएगा और ये पूरी रेत है इसको निकाला जाएगा। और 2024 तक इस पूरे टेम्पल को इस हिसाब से रिनोवेट कर दिया जाए कि हाँ लोग उसमें अंदर भी जाके घूम सकें। अब देखो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं। हम जानते हैं कि कोणार्क जो सन टेम्पल है वहां से मुश्किल से 1.5 किलोमीटर दूर पे है समुद्र, वहां पे चंद्रभागा बीच है। और चंद्रभागा बीच मतलब उड़ीसा के सबसे अच्छे बीचों में से एक भी माना जाता है। और वहां की जो लहरें हैं या सुनामी है या मान लो कोई चक्रवात आता है तो वो पूरा पानी यहाँ तक चला आता है कोणार्क सन टेम्पल तक, उसके आगे ही चला जाता है। ऑलमोस्ट सन टेम्पल भी कभी कभी आधे से ज्यादा तक डूबा हुआ है। तो इन सीन से भी बचना है, इनका भी ध्यान रखना है। नियमित चक्रवात आते हैं उनसे भी बचना है। साथ ही साथ हमें जब तुम रेनोवेशन करते हो तो आजू बाजू की चीज़ों को भी सुधारते हो तो लैंड एक्विजिशन भी करना है। और जब सोलर प्लांट लगाने की बात आएगी तो उसके लिए भी लैंड एक्विजिशन करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो इसमें आने वाली हैं। और बाकी अगर हम लोग बात करें तो हम जानते हैं पुरी में ये है कोणार्क सन टेम्पल की विशेषता की बात करें तो इसमें 12 अलग अलग व्हील्स बने हुए हैं, बहुत बड़े बड़े, तकरीबन तकरीबन 13-13 फुट के जो चक्के हैं बड़े बड़े वो बने हुए हैं। कुछ लोगों का मानना ये है कि यह 12 महीनों को दर्शाते हैं और कुछ लोगों का मानना ये है कि नहीं ये 12 घंटे को दर्शाते हैं, क्योंकि इंडियन स्टाइल में कहा जाए तो हम लोग टाइम को 12 घंटे के हिसाब से जोड़ते हैं।
और यह पूरा टेम्पल बेसिकली जो सूर्य भगवान है उनको समर्पित है। और अंग्रेजों की बात करें तो अंग्रेजों ने इसका नाम ब्लैक पागोडा रखा था बेसिकली, क्योंकि ये पूरा टेम्पल काले कलर का दिखता है, इसलिए इसका नाम ब्लैक पागोडा रखा गया था। और कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेजों ने ब्लैक नाम इस वजह से रखा था क्योंकि अंग्रेज ज्यादातर उस टाइम पे रेसिज्म करते थे फॉर श्योर। और ब्लैक इसलिए और उसको ब्लैक पगोडा ऐसे नाम दिए थे क्योंकि तटरेखा पे आने वाले जो जहाज हैं इसकी मैग्नेटिक वेव्स उन जहाजों को खींचती थी, जिस वजह से काफी जो जहाज हैं वो तटरेखा पे आके टकरा के और नुकसान हो जाता था उनका। तो दैट्स वाई अंग्रेजों ने इसको इतिहास में बुरा दिखाने के लिए ऐसा नाम दिया था। तो दैट्स ऑल, यही था न्यूज में।